अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टिकटॉक एड्स पॉलिसी में किस तरह का कंटेंट हमने लगाना है, किस तरह की प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना है, किस तरह की प्रोडक्ट्स पर काम नहीं करना। इसमें जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है उसमें ड्रग्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। जो आपकी प्रोडक्ट्स ड्रग्स रिलेटेड हैं या फिर आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जिससे आप कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं ड्रग्स रिलेटेड, एक्सेसरीज हैं, आप उनको प्रमोट्स नहीं कर सकते। ऐसी प्रोडक्ट जिनसे हम जो कि इलीगल हैं माशरे के अंदर भी आप उनको उसको टिकटॉक के ऊपर भी प्रमोट नहीं कर सकते। अब ये कुछ इंस्ट्रूमेंट एक्सेसरीज की बात की गई है। ये देखें इलीगल ड्रग्स, और हम किसी को कोई बुक वगैरह इस तरह वो लॉन्च कर लेते हैं कंट्रोल ड्रग्स के ऊपर लिखी हुई है, तो ये चीजें भी हम नहीं कर सकते। ये कुछ चीजें हैं। रिक्रेशनल ड्रग्स, परसेप्शन ड्रग्स अब्यूज। अब ये रिक्रेशनल ड्रग्स कौन सी चीजें जो कि जिसके ऊपर प्रॉपर मेडिकल रिसर्च नहीं होती और इंसान अपनी रिलैक्सेशन के लिए इस्तेमाल करता है, तो ये चीजें टिकटॉक के ऊपर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। फिर आप इसके अलावा वेपन्स, एनिमेशन प्रोडक्ट्स, ये आप जो है ना इनका ना एड क्रिएटिव बना सकते हैं, ना ये लैंडिंग पेज के ऊपर कहीं पर आप शो करवा सकते हैं, और ना ही इनसे रेलिवेंट अगर कई मतलब छोटी बहुत इमेजेस या इस तरह की बनी हुई है ना, तो आपने उसको भी रिमूव करना है। वो भी आपके कंटेंट के अंदर ऐड क्रिएटिव में या लैंडिंग पेज के ऊपर कहीं भी नहीं होनी चाहिए। ये चीजें भी टिकटॉक की पॉलिसीज को वायलेट करनी, और इस तरह की प्रोडक्ट को तो बिल्कुल हम प्रमोट ही नहीं कर सकते। उसके बाद टोबैको प्रोडक्ट्स एंड स्मोकिंग। अब ये सिगरेट वगैरह ना आप बेच सकते हैं ऑनलाइन, एड क्रिएटिव्स उनके अंदर भी नहीं लगा सकते कहीं पे। आपके मतलब एड क्रिएटिव में कोई इस तरह नहीं होना चाहिए कि कोई बंदा सिगरेट पी रहा है, या लैंडिंग पेज के ऊपर कोई इस तरह की आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। जैसे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये वेब को हम सेल कर सकते हैं मार्केट में या नहीं, तो वेब को आप जो है ना नहीं सेल कर सकते। ठीक है, तो ये टिकटॉक की पॉलिसीज को वायलेट करती है। तो आप इससे भी आप समझ गए होंगे कि किस किस तरह की प्रोडक्ट्स हम लगा सकते हैं और किस तरह की नहीं लगा सकते। बस सिंपल अल्फाज में जो चीजें जिनसे नशा किया जाता है वो चीजें आप नहीं सेल कर सकते टिकटॉक। इसके अलावा आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते टिकटॉक के ऊपर। मतलब आप इस तरह की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते जिसके अंदर आप कोई किसी पॉलिटिक्स को प्रमोट कर रहे हैं, या फिर आप कोई वोट की रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ इस तरह का कर रहे हैं, तो इस तरह के एड्स आप टिकटॉक पर बिल्कुल भी नहीं रन कर सकते। अब आप अपना एड क्रिएटिव के अंदर या लैंडिंग के पेज के ऊपर कोई भी नेगेटिव कंटेंट बिल्कुल भी डिस्प्ले नहीं कर सकते रिगार्डिंग मिलिट्री, या फिर आप कोई पॉलिस का सिंबल वगैरह यूज करते हैं। ना आपने कोई सिंबल अपने एड क्रिएटिव के अंदर यूज करना है, ना लैंडिंग पेज के ऊपर यूज करना है। ये कुछ इमेजेस की एग्जांपल भी दी हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं। इस तरह के सिंबल वगैरह आपने बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। दूसरा, आप कोई इस तरह की हेड स्पीच वगैरह इस तरह के नहीं यूज कर सकते। या फिर आपने अपना कोई कंटेंट बनाया है, आप बेशक कोई प्रोडक्ट की ही वो यूजीसी कंटेंट बना रहे हैं, और उसके अंदर आप एक चेयर पर बैठ कर आप वो बना रहे हैं और अपने हाथों से वो कर रहे हैं, तो इस तरह लग रहा है जैसे ये आप तो कोई स्पीच कर रहे हैं। तो ये चीज भी आपके कंटेंट को वायलेशन में लेकर जा सकती है। आपने बिल्कुल भी इस तरह का कंटेंट नहीं बनाना जिससे ये लगे कि ये एक स्पीच कर रहा है। तो यूजीसी कंटेंट के ऊपर आपने थोड़ी रिसर्च करनी है कि यूजीसी कंटेंट प्रॉपरली किस तरह बनाया जाता है। आपने किसी रीजन के ऊपर बात नहीं करनी, कोई जेंडर आइडेंटिटी या इन चीजों पर, एज, फैमिली स्टेटस, मेडिकल, किसी चीज के ऊपर भी आपने अपने कंटेंट के अंदर बात नहीं करनी। किसी खास स्पेसिफिक चीज को आपने टारगेट नहीं करना। अपना कंटेंट आपने बिल्कुल क्लियर बनाना है। उसके अंदर ऐसा ना हो कि कोई चीज को आप टारगेट कर रहे हैं, मेल फीमेल को, तो किसी रिलीजियस को, किसी स्पेसिफिक एज को आप टारगेट कर रहे हैं, तो इस तरह आपने अपने कंटेंट के अंदर बिल्कुल भी नहीं करना। इसके अलावा आपने अपने कंटेंट के अंदर एडल्ट सेक्सुअल कंटेंट बिल्कुल नहीं डालना, और ना ही इसके रेलिवेंट कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज आपने प्रमोट करनी है। और आपका जो कंटेंट होगा उसके अंदर भी आपने बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट को फोकस नहीं करना, आपने दूर से वीडियोस बनानी है। अब ये बाकी आप देख सकते हैं कि इसमें क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है एड क्रिएटिव एंड लैंडिंग पेज मस्ट नॉट डिस्प्ले एक्सेसिव विजिबल स्किन। ठीक है, तो किसी एक पार्ट को आपने फोकस नहीं करना। इससे भी आपका जो है ना कंटेंट वायलेट कर जाएगा, और आपकी जो वीडियो है उसकी वो वायलेशन कर जाएगी। फिर आपने अपने कंटेंट के अंदर कहीं भी किसी भी जगह पर टिकटॉक का वर्ड नहीं इस्तेमाल करना, या फिर आपने अपने जो आपका कंटेंट है या एड क्रिएटिव है या लैंडिंग पेज है उसके ऊपर जो पिक्चर्स लगाई हुई है या आपकी वीडियोस है उसके अंदर कहीं पर आपने टिकटॉक का लोगो नहीं इस्तेमाल करना।
विदाउट परमिशन हम टिकटॉक का लोगो नहीं यूज कर सकते। हम में से मोस्टली लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो जो है ना टिकटॉक से वीडियोस डाउनलोड करके उनके ऊपर ऐड चला लेते हैं, तो इस तरह वो फिर कहते हैं कि यार ये दूसरे बंदे का ऐड अब भी चल रहा है, हमारे ऐड पर वो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, या फिर वो टिकटॉक रिजेक्ट कर लेता है या अकाउंट सस्पेंड कर लेता है। तो उसके पीछे रीजन जो होती है वो यही होती है कि उसने एक वीडियो डाउनलोड करके की है जिसके अंदर टिकटॉक का लोगो है, और वो चीज टिकटॉक बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। तो आपने इस चीज से अवॉइड करना है। टिकटॉक बेस्ट सेलर्स इस तरह की डिस्क्रिप्शंस आपने नहीं लिखनी। विदाउट परमिशन आप ये चीज नहीं ऐड कर सकते। टिकटॉक का हैशटैग आप नहीं यूज कर सकते। इसके अलावा आप किसी थर्ड पार्टी का एड क्रिएटिव में या लैंडिंग पेज के ऊपर आप उसका कोई लोगो, ब्रांड नेम आप नहीं यूज कर सकते जब तक आपको उसकी एक प्रॉपर परमिशन ना हो। उसके बगैर आप ये चीज नहीं कर सकते। मोस्टली लोग इस तरह करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जे डॉट के ऊपर एक अक्सर मैंने देखा है लोग फेक वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, तो ये टिकटॉक की पॉलिसीज को वायलेट कर रही हैं। आप क्योंकि ऑडियंस को मिसलीड कर रहे हैं। आपने वो कपड़े के ऊपर ये वो तो लिखा होता है जे डॉट का है, लेकिन हकीकत में वो जब क्लिक कर दे तो आगे कोई और वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो ये टिकटॉक की पॉलिसीज को वायलेट कर दी ये चीज, और इस सर भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। फिर जो आपका एड क्रिएटिव है उसके अंदर कहीं पर भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। जो आप बिल्कुल क्लियरली एड के अंदर बता रहे हैं, अपना एड क्रिएटिव के अंदर आप अपनी बैंकिंग डिटेल शो कर रहे हैं कि आप इस पर अपनी पेमेंट भेजें और हम आपको प्रोडक्ट सेंड कर देंगे, तो ये चीज भी गलत है। तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना। अलबत्ता फोन नंबर एक्सेप्टेबल है, आप उसको एंटर कर सकते हैं। ये क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है, फोन नंबर आर एक्सेप्टेबल ओनली इफ दे आर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द एडवर्टाइजर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, आप कोई भी काउंटरफिट प्रोडक्ट्स नहीं लगा सकते। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, एड क्रिएटिव एंड लैंडिंग पेज मस्ट नॉट डिस्प्ले आर प्रोमोट काउंटरफिट डॉक्यूमेंट्स, जैसे काउंटरफिट डिग्रीज, पासपोर्ट्स, इमिग्रेशन पेपर्स। और इसके अलावा आ जाता है कोई भी अनऑथोराइज रिप्लिकास प्रोडक्ट जो है हम सेल कर रहे होते हैं। कोई एक रियल प्रोडक्ट है उसकी फेक प्रोडक्ट बनाकर हमने सेल कर ली, तो ये काउंटरफिट में आता है। तो इससे भी आपका टिकटॉक का एड अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। फिर आप अपने कंटेंट के जरिए लोगों को मिसलीड नहीं कर सकते, कोई क्लेम नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं, इनसे आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। जैसे उन्होंने लिखा लोशंस की एक प्रोडक्ट है जो हम सेल कर रहे हैं, उसमें हम कह सकते कहते हैं गेट स्लिम लेग्स राइट अवे, ठीक है। या फिर हम कहते हैं फाइनेंशियल कोई प्रोडक्ट है उसमें कहते हैं गेट मनी इन 10 सेकंड्स, तो ये चीज गलत है। अब ये देखें एक और एग्जांपल, ये काफी अच्छी, शोइंग रिंकल्स डिसअपीयरिंग। हम बिफोर एंड आफ्टर की वो कोई क्रीम है उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, उसके अंदर बता देते हैं कि ये देखें पहले उसके चेहरे पर वो रिंकल्स थे, अब वो आफ्टर जो है वो क्रीम इस्तेमाल करने के बाद खत्म हो गए हैं। तो ये चीज भी आप पॉलिसीज वायलेट कर दी है। इसके अलावा आप कोई भी मतलब कोई ऐसी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर आप उसका चैलेंज एक कर रहे हैं, तो ये चीज पॉलिसी वायलेट कर रही होती है, आपने इससे अवॉइड करना है। फिर उसके अलावा आपने कोई भी ब्रांड के साथ कंपैरिजन नहीं करना कि हम ये प्रोडक्ट बहुत सस्ती दे रहे हैं फला एबीसी वेबसाइट से, इस तरह आपने बिल्कुल नहीं करना। फिर आपने अपना जो कॉल टू एक्शन है वो कोई इनवैलिड नहीं लगाना। बिल्कुल राइट कॉल टू एक्शन करवाना है जो आप नेक्स्ट आप करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर एक एग्जांपल है, स्विप अप टू लर्न मोर। अब वो जो है ना स्विप अप टू पर क्लिक करते हैं और लर्न मोर की ऑप्शन आ जाती है, लेकिन नेक्स्ट आगे जैसे ही जाता है वहां पर नेक्स्ट वीडियो होती है, कोई और कोई कंटेंट नहीं होता। तो ये चीज भी पॉलिसीज को वायलेट कर रही होती है। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ जाती है कि अगर आपका जो एड क्रिएटिव है या लैंडिंग पेज है उसको वो आपस में मिसमैच नहीं होने चाहिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने एड क्रिएटिव में कहा कि हम आपको 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, और जबकि लैंडिंग पेज पर जब कस्टमर गया वहां पर आपने 40% ऑफ लगाया हो, तो ये जो मिसमैचिंग है इससे भी आप वायलेशन कर रहे हैं। उसके बाद आपने कोई वो एड प्रमोट नहीं करना जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि प्राइस बॉन्ड आप ले लो, ठीक है, विन कर लो। कस्टमर लैंडिंग पेज पर गया, वहां पर प्राइस के चक्कर में वहां पर आपने कोई लैंडिंग पेज पर आपने इंफॉर्मेशन ही नहीं दी हुई, तो ये भी वायलेशन आती है। उसके अलावा लैंडिंग पेज के ऊपर आपने कोई पॉपअप विंडो नहीं रख, एक कस्टमर पेज पर गया वहां पर आपने बड़ा बड़ा लिखा है पॉपअप लगा दिया कि डिस्काउंट है 50% ऑफ, अब वो ना क्लोज हो रहा है ना आगे से हट रहा है कि बैक पर लैंडिंग पेज नजर आए, तो ये भी चीज वायलेशन करती है। इसके अलावा कोई कंटेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके अंदर आप मिसलीडिंग कर रहे हैं, इतने थ्रेटिक या डिसेप्टिव बिहेवियर्स, इस तरह की कोई आपने एड्स बना लिया है
तो उस पर भी आपका एड अकाउंट बैन होगा। सेंसेशनल एंड शॉकिंग कंटेंट, इससे आपने अवॉइड करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ब्लड शो करवा दिया वीडियो के अंदर या इमेजेस के अंदर, ठीक है? तो ये जो है ना, ये चीज जो है ना वो वायलेशन में आ जाती है। या कोई एक्सीडेंट की इमेज होगी, ठीक है, ब्लडी सीन वगैरह, ये चीज बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर ब्लड का दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि वो ब्लड वाला पार्ट आपको हाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज वो वायलेशन में आ जाएगा। फिर आपका जो एड क्रिएटिव आप बनाते हैं वो इस तरह का ना हो कि जो कस्टमर के सामने आए उसको नफरत सी हो जाए या फिर उसको ऐसा अजीब सा फील हो। क्योंकि टिकटॉक के ऊपर जब कस्टमर स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो उसके सामने कुछ इस तरह की वीडियोस आ जाए जिससे उसको उसका वॉल्यूम बंद करना पड़े, तो ये चीज़ भी जो है ना वायलेशन में आ जाती है। आपने इस तरह की कोई भी इमेजेस या कोई वॉइस वाली इस तरह की आपने वीडियो नहीं लगानी जिसके अंदर मतलब कस्टमर को वो उसके वॉल्यूम बंद करना पड़े या फिर उसका वो स्क्रॉल करके नेक्स्ट आगे मूव करना पड़े, वो उसको देखना नहीं चाहता। फिर आपके ऐड के अंदर किसी किस्म की कोई फाइटिंग नहीं होनी चाहिए, रियल फाइटिंग या ब्लडी सीन नहीं होना चाहिए। जानवरों की आपस में फाइट इस तरह की नहीं होनी चाहिए, जैसा कॉक फाइटिंग या डॉग फाइटिंग लोग करवाते हैं, तो उस तरह का कोई आपकी प्रोडक्ट है तो आप उसको प्रमोट कर रहे हैं उस तरह, तो वो ये भी वायलेशन में आ जाती है, तो ये भी नहीं होना है। इसके अलावा जो मजीद कंटेंट जो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है टिकटॉक ने, उसमें अल्कोहल ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है सेलिंग के लिए। इवन के अल्कोहल का आप वर्ड भी अपनी किसी एड क्रिएटिव के अंदर नहीं यूज कर सकते। कोई आपका एड है जिसके अंदर आप ये चीज मेंशन करते हैं कि अल्कोहल फ्री, ठीक है, तो वो चीज भी अलाउ नहीं है। जो नेक्स्ट कंटेंट है गैम्बलिंग एंड लॉटरी से रिलेटेड, ये वाला बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता टिकटॉक। आपका कोई ऐड क्रिएटिव है जिसके अंदर आप इस तरह की कोई लॉटरी या ये चीज डिस्प्ले करवाते हैं तो वो भी वायलेशन में आ जाती है। और आपका लैंडिंग पेज पर भी इस तरह की कोई प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए जो कि कोई लॉटरीज को या इस तरह की चीज को प्रमोट कर रही है, ठीक है।